गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इससे पहले हम क्लास में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। इंडिया में और ज़्यादातर देशों में वही सिस्टम यूज़ किया जाता है क्योंकि वो सिंपल सिस्टम है। इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज अनदर सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो इजराइल जैसी और नीदरलैंड जैसी कंट्री में यूज किया जाता है। अब ये सिस्टम है क्या, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। इस सिस्टम में क्या किया जाता है, सीट्स अलॉट होती हैं जितने एक पार्टी को वोट मिलते हैं। यहाँ पे पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। ठीक है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड है, हर एक जो पूरा देश है, जैसे हमारे देश में होता है ना, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे जम्मू एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, बिलावर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो वैसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरा देश ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, और उसी के बेसिस पे फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग जो हैं सीट्स के लिए पार्टीज अपने कैंडिडेट जो हैं वो नॉमिनेट करती हैं। नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी अलग अलग तरीके हैं। ओके, जैसे इजराइल और नीदरलैंड का सिस्टम है, उसमें पूरा देश जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इसके अलावा दूसरा सिस्टम है जिसमें एक देश को सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो सिस्टम है, दूसरा वाला सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही ये यूज किया जाता है अर्जेंटीना और पोर्चुगल में। ठीक है, ये यहाँ पे ये सिस्टम यूज किया जाता है अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल। यहाँ पे हर एक पार्टी जो है एक लिस्ट तैयार करती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। डिपेंड करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर चूज किए जाएंगे। ठीक है, in both these variations voter exercise their preferences for the party and not for the candidate. Proportional representation system में लोग जो है पार्टी को प्रेफरेंस देते हैं rather than कैंडिडेट। जैसे हमारे होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा है। ठीक है, लोग देखेंगे कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो उनको ज्यादा पसंद है, rather than वो पार्टी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, कैंडिडेट को कम इम्पोर्टेंस मिलती है, और हर एक सीट जो है वो वोटर्स के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से मिल जाती है। Thus, representative from a constituency would and do belong to different parties. तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हो, तो अगर जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है, दूसरा एनसी का हो सकता है, या तीसरा बीजेपी का हो सकता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ओके, so this can happen. In India we adopted proportional रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में भी हम यूज करते हैं, लेकिन जो मेन इलेक्शंस हैं उसके लिए यूज नहीं करते। कहाँ यूज करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले समझ लेते हैं जो इजराइल का सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, जो उनका सेट है, लेजिस्लेचर जो उनकी है इजराइल की, वो वहाँ पे उसके लिए इलेक्शन होते हैं हर 4 साल में। आफ्टर एवरी 4 years देयर आर इलेक्शंस। यहाँ पे हर एक पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स जो हैं
उनकी लिस्ट तैयार करती है और वोटर्स जो है वो पार्टी के हिसाब से जनरली वोट देते हैं। जिस पार्टी को सबसे सीट्स इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स पोल्ड बाय, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, सीट्स मिलती हैं, उसी हिसाब से उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए अलो किया जाता है। इस सिस्टम में क्या रहता है कि छोटी से छोटी पार्टीज में भी को भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, उनका हिस्सा, लेजिस्लेचर का हिस्सा बेसिकली बनने का मौका मिलता है। और यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है कि पार्टी को कम से कम 3.25 वोट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। कितनी भी छोटी पार्टी हो उसको कम से कम 3.25 सिस्टम जो है वो वोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे एक मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट जनरली बन जाती है, जहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम रहता है। तो इंडिया में भी ये सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम वो यूज किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में। ठीक है, वो किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन किए जाते हैं, या विधान परिषद स्टेट्स में होती है, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन चारों के इलेक्शन के लिए हम लोग इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज करते हैं। ये एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इलेक्शन का। तो यहाँ पे आपके बुक पे कंपैरिजन भी दिया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में यूज किया जाता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जनरली छोटी एरियाज के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के लिए पूरी कंट्री को छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे इजराइल में है या कहीं और नीदरलैंड में है, तो वहाँ पे पूरी एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो यूज की जाती है। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल आपकी बुक पे दी हैं, बुक पे टेबल है, वो आप देख सकते हो। आई कुड शो यू बुक पे कैसा है ये। सो हियर इट इज, ये रहा आपका टेबल, ये कंपैरिजन है, यू कैन सी ओवर देयर। आप देख सकते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, एक कंट्री जो है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एरियाज आर डिमार्केटेड, छोटे छोटे एरिया को मार्क किया जाता है कि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है। Here, more than one representative may elect from one constituency. Voters vote for the party. ये दिस इज फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट है, ये फर्स्ट पास का सिस्टम पॉइंट नहीं है। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट पास का पोस्ट सिस्टम के लिए ये पॉइंट है। ये कुछ गड़बड़ हुआ है, आप अपनी बुक पे चेक कर लीजिए, बट इट इज ऑपोजिट। नाउ वोटर वोट्स फॉर कैंडिडेट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर जो है वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। पार्टी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन लेजिस्लेचर, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द वोट्स। कैंडिडेट जो है वो हो सकता है उसको मेजोरिटी वोट ना मिले, मतलब 50% से ज़्यादा वोट फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में ना मिले। इसकी एग्जांपल है यूके और इंडिया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स बताए हैं
दिस इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लिए है। और ये जो पॉइंट्स हैं दिस इज फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये पॉइंट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो इंडिया में यूज किया जाता है सिस्टम, तो राज्यसभा के लिए कैसे यूज किया जाता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की थर्ड टाइप है। एक हमने समझी इजराइल वाली, दूसरी हमने समझी अर्जेंटीना वाली, एंड तीसरी इज दिस वन जो इंडिया में यूज की जाती है राज्यसभा इलेक्शन के लिए। इसमें यूज किया जाता है STV सिस्टम। व्हाट इज STV? इट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो कि राज्यसभा के लिए इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जहाँ अमरिंदर सिंह वगैरह है, बंगाल की है जहाँ ममता बनर्जी हैं, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, या किसी भी और स्टेट की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, केरला की, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं की भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो क्या करेगी, अपने मेंबर्स को इलेक्ट करेगी। वोटर जो यहाँ पे हैं, लोग वोट नहीं करते, MLA ही वोट करते हैं। ठीक है, वही वोट करते हैं, और हर एक वोटर जो है वो रैंक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल A एक कैंडिडेट का नाम है, B एक कैंडिडेट का नाम है, C एक कैंडिडेट का नाम है, और D एक कैंडिडेट का नाम है। तो जिसको भी वोट देना है वो अपनी प्रेफरेंस देगा। फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि C जो है वो जो है मेंबर सेट हो, तो उसको 1 नंबर दे देगा, उसकी प्रेफरेंस 1 है। और B जो है वो चाहता है चलो अगर ये नहीं बन पाया तो चलो B वाला बन जाए। ठीक है, वो प्रेफरेंस दे देगा 2 इसको। फिर उसको लगता है B के बाद A जो है वो ठीक है, तो उसको थर्ड प्रेफरेंस दे देगा, और D को फोर्थ प्रेफरेंस। इस तरीके से हर एक वोटर अपने पसंद का कैंडिडेट को अपना वोट देता है, अपनी प्रेफरेंस देता है। ठीक है, नाउ उसके बाद अब जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कैसे माना जाएगा, हेयर व्हाट दे डू, कैंडिडेट जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए मिनिमम कोटा डिसाइड किया जाता है कि कैंडिडेट कितने वोट लेगा, तब उसके वोट आगे काउंट किए जाएंगे। तो टोटल वोट को +1 किया जाता है। ठीक है, दैट इज डन विद +1 एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1। इसको डिवाइड किया जाता है इससे। ये एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो गिवन ऑन योर बुक। आपकी बुक पे ये फॉर्मूला प्रॉपरली दिया गया है। ये देखिए, हियर इज योर फॉर्मूला, ये आप देख सकते हो आपकी बुक पे। So for example, if 4 Rajya Sabha member have to be elected by 200 MLA, 4 राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होने हैं। तो विनर जो है वो कैसे चूज किया जाएगा, उसी की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। 200 डिवाइडेड बाय 4 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 40 + 1, मतलब 41 votes. When the votes are counted, it is done on the basis of first preference vote secured by each candidate. सबसे पहले तो देखा जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको 41 वोट मिले हैं। जिसको ये वोट मिलेंगे उसको ही हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि वो जो है हमारा कैंडिडेट है।
लेकिन काउंटिंग के बाद अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट जो हैं वो काउंटिंग के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट जो हैं वो कोई भी नहीं है, किसी के भी 41 वोट नहीं मिल पाते, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मतलब जो कैंडिडेट है जो उसको हटा दिया जाएगा, फिर सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस की बजाय सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी किसको 41 मिले हैं, वैसे इस तरीके से मिली जाएगी। अगर किसी के भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किए मतलब फॉलो नहीं करते तो फिर काउंट किए जाते हैं अगेन उसको, एंड इस तरीके से देखा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है किस कैंडिडेट को मिलती है। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी, फिर सेकंड देखी जाएगी, फिर थर्ड देखी जाएगी, फिर फोर्थ देखी जाएगी, किसको किस तरीके से वोट मिले हैं। ये प्रेफरेंस मिलती है जब तक हम उनको एक्सपेक्टेड वोट्स हैं वो नहीं मिलते। इन केस फॉर एग्जांपल एक एमएलए ने वोट जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस एक कैंडिडेट को दी थी, वो कैंडिडेट उस प्रोपोर्शन में नहीं आया, तो उसका फर्स्ट वाला जो प्रेफरेंस है उसको हटा दिया जाएगा, उसकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट की जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, ओके, बट दीज आर द सिस्टम जो यूज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इंडिया में हम लोग सिर्फ ये जो इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है उसमें ही हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज क्यों नहीं करते। तो रेज आंसर जो है इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक तो राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो कम है, या जो भी डायरेक्ट इलेक्शन जो है वहाँ पे कम वोट हैं, कम वोटर्स हैं, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है चलाना। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एज वी हैव सीन वो ज़्यादा इजी है, आसानी से समझा जा सकता है, कॉमन पर्सन आसानी से उसको समझ सकता है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो उतना आसान नहीं है, कॉमनली समझ में आसानी से नहीं आता, और ज़्यादा पॉपुलेशन में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। दिस इज अ रीज़न कि हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा चॉइस भी देता है वोटर्स को। ठीक है, वो सिर्फ पार्टीज में चॉइस नहीं देता बल्कि कैंडिडेट में भी देता है। ठीक है, लाइक एक पर्सन को एक पार्टी पसंद हो सकती है, लेकिन हो सकता है उसके वहाँ उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कैंडिडेट को पसंद ना करता हो, और कैंडिडेट वो दूसरी पार्टी के जो है मेंबर उसको उस कैंडिडेट को पसंद करता हो, तो यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा चॉइस मिल जाती है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उनको पार्टी को ही प्रेफरेंस देनी पड़ती है। दिस इज द रीज़न, अनदर रीज़न कि इंडिया में FPTP सिस्टम जो है वो यूज किया गया। ऑल्सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अगर हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, सपोज एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे 3-4 लोग हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक ही कैंडिडेट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फॉर एग्जांपल जम्मू से एक ही है, या अमृतसर लगा लो, अमृतसर से एक ही कैंडिडेट है, तो वहाँ पे हम लोग को पता है कि अगर कुछ चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई पॉलिटिकल चीज़ों में, तो वहाँ पे वी हैव दैट पर्सन जिसको हम रिस्पॉन्सिबल समझ सकते हैं या उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज अनदर सिस्टम फॉर दिस सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मोर इम्पोर्टेंटली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको लगा
कि ये सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ये हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देगा। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस, इंडिया ऑलरेडी बहुत डाइवर्स है और इसलिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इसलिए इजी सिस्टम यूज करना वो ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, दैट इज द रीजन फॉर FPTP। नेक्स्ट इज के ये जो FTPT सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ज़्यादा सूटेबल है, इसके हिसाब से ज़्यादा फंक्शनल है और डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करता है उनको कि वो अपनी लोकेलिटी के लिए वोट दे। और एक सॉर्ट ऑफ जो डाइवर्स कंट्री है इंडिया में, उनमें एक नेशन वाइड कम्युनिटी और आउन फीलिंग जो है वो लेके आता है, वननेस वाली फीलिंग जो है वो लेके आता है। These are the reasons for this system. तो अगर हम बात करें उस टाइम पे हमारे जो फ्रेमर्स हैं उनको लगा होगा मल्टी पार्टी सिस्टम इससे आ सकता है, लेकिन मल्टी पार्टी कोलिशंस आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी वैसी ही मल्टी पार्टी कोलिशंस हो रही हैं। पूरे देश में जो छोटी बड़ी पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन मिल रही है। ओके, so these are the systems for voting and systems for elections.